क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन्हें अगर हम शरीर से निकाल दें तो भी हम जिंदा और स्वस्थ रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदर्श और आज मैं बात करने वाला हूं इन्हीं रहस्यमयी अंगों की। हमारे बॉडी में लगभग 78 ऑर्गन्स हैं और हर एक ऑर्गन्स का अपना अलग अलग कार्य होता है। तो सोचिए, अगर आपके उन्हीं 78 अंगों में से मैं आपके कुछ अंग निकाल दूँ तो भी आप जिंदा और स्वस्थ रहेंगे। पहले नंबर पे आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पेट के राइट साइड लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत का एक छोटा सा उपांग यानी थैली है। पहले के समय में डॉक्टर और साइंटिस्ट बोलते थे कि ये हमारे शरीर का फालतू अंग है, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन नई रिसर्च के अकॉर्डिंग ये हमारी गट बैक्टीरिया यानी अच्छे बैक्टीरिया को इंटेस्टाइन में स्टोर करके रखता है, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। आपको इसे निकालना क्यों पड़ सकता है? जब अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर इसे सर्जरी की सलाह देते हैं और इसे काटकर निकाल देते हैं। जब सर्जरी के बाद इसे निकाल दिया जाता है तो इसका काम लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत करती है और इंसान सुरक्षित और ज़िंदा रहता है। दूसरे नंबर पे आता है स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा या फिर तिल्ली कहते हैं। स्प्लीन पेट के बाएं ऊपरी हिस्से पे मौजूद होता है। यह इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। यह ब्लड को स्टोर करता है और उसे फिल्टर करने का भी काम करता है। यह डैमेज रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी को ख़त्म करने का भी कार्य करता है। आपको इसे निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ सकती है? एक कंडीशन आती है स्प्लेनोमेगैली, जिसमें ये अपने नॉर्मल साइज़ से बड़ा हो जाता है और डॉक्टर इसे सर्जरी की सलाह देते हैं और काट कर इसे निकाल देते हैं, जिसे स्प्लेनेक्टोमी कहा जाता है। जब इसको निकाल दिया जाता है तो इसका काम लीवर करता है और लिम्फ नोड करता है। इसको निकालने के बाद भी इंसान सुरक्षित और ज़िंदा रहता है। तीसरे नंबर पे आता है टॉन्सिल। टॉन्सिल गले में पिछले हिस्से में दोनों तरफ मौजूद होता है। यह इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। मुंह खोलने पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। जब टॉन्सिल में इन्फेक्शन होता है तो इसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है, जिससे इसमें सूजन आ जाता है और दर्द करने लगता है। कभी कभी डॉक्टर इसे निकालने की सलाह देते हैं और निकालने के बाद गले की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और इंसान सुरक्षित और ज़िंदा रहता है। चौथे नंबर पर आता है गॉल ब्लैडर, जिसे हिंदी में पित्त की थैली कहा जाता है। गॉल ब्लैडर पेट के दाहिनी तरफ जहाँ से छोटी आंत शुरू होती है वहीं पर लीवर के ठीक नीचे मौजूद होता है। इसका काम है कि यह लीवर द्वारा बनाए गए पाइल यानी पित्त को स्टोर करके रखता है और फैट को पचाने के लिए यह छोटी आंत में पित्त को छोड़ता है, जिससे आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसे तब निकाला जाता है जब इसमें पथरी बन जाती है। ये एक पेनफुल कंडीशन है। निकालने के बाद डॉक्टर पेशेंट को कम फैट वाले भोजन की सलाह देते हैं। अगर ये शरीर में नहीं रहता तो इसका काम लीवर करता है, बस आपको थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान देना होगा, लेकिन इसके बिना भी आप जिंदा और स्वस्थ रहेंगे। पाँचवें नंबर पर आता है टेस्टिस, जिसे हिंदी में वृषण कहा जाता है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव प्रजनन तंत्र का एक पार्ट है। इसका काम स्पर्म बनाना और टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन जैसे हार्मोन्स को रिलीज़ करना। इसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए निकाला जाता है, जैसे कि टेस्टिकुलर कैंसर या फिर प्रोस्टेट कैंसर, या फिर आपको कहीं से चोट लग जाती है उसकी वजह से इसे निकाल दिया जाता है। लेकिन इसे निकालने के बाद भी आप सुरक्षित और जीवित रहेंगे। छठे नंबर पर आता है यूट्रस, जिसे हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। यह वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी महिला प्रजनन तंत्र का एक पार्ट है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को विकसित करना और सुरक्षित रखना। इसे कुछ कंडीशन की वजह से निकाला जाता है, जैसे यूटेराइन फाइब्रॉइड, जिसमें ट्यूमर या फिर गांठ हो जाता है। दूसरा है यूटेराइन प्रोलैप्स, जिसे हिंदी में बच्चेदानी का खिसकना भी कहा जाता है। ये कंडीशन होने के बाद डॉक्टर इसे निकाल देते हैं, जिसके बाद पीरियड्स यानी मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, लेकिन महिला फिर भी सुरक्षित और ज़िंदा रहती है। अब सोचिए कि हमारा शरीर कितना अद्भुत है। एक ऑर्गन अगर ख़राब हो जाता है तो दूसरा उसका कार्य करने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने शरीर का ध्यान ना दें। हमें सबसे ज़्यादा अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि हम किसी अपने ऑर्गन को या फिर अंग को खोने की नौबत ना आने दें। अपने आप को सुरक्षित रखें
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं क्या आप जानते हैं हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कटने पे खुद को रीजनरेट कर लेता है, यानी फिर से खुद को बना लेता है। इसका जवाब वीडियो में ही है और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी।